नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे नारे से नसीहत तक जेपी नड्डा की। जी हां, मध्य प्रदेश को एक बार फिर 200 पार का टास्क मिला है और ये टास्क देने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा एमपी आए तो नाराज भी हुए और नसीहत भी दी। सरकार के कामकाज पर जेपी नड्डा ने सवाल उठाए तो कोर कमेटी की बैठक 1-1.5 महीने में करने पर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने तंत्र की जगह कार्यकर्ता पर ज्यादा विश्वास करने के साथ ही बूथ को और मजबूत करने नसीहत दी। अब 51% वोट शेयरिंग के लिए भाजपा की क्या रणनीति होगी और वो उस पर कैसे आगे बढ़ेगी, और भाजपा के इस 200 पार के लक्ष्य में कांग्रेस कितना रोड़ा बनती है, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अग्निपथ में 200 पार कितना असरदार। और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने हाल ही में अपने 3 साल पूरे किए। इन 3 सालों को सरकार बेमिसाल बताकर जमकर उपलब्धियों का बखान कर रही है। सरकार अपनी जनहितैषी योजनाओं को लेकर नेता से लेकर कार्यकर्ता तक अभियान के तहत जनता के बीच है, ताकि एक बार फिर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा जा सके। तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेताओं की हलचल बढ़ी हुई है। संघ से लेकर सरकार तक के दौरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भोपाल पहुंचे, जहां वे पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में तो शामिल हुए ही, साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर 200 पार का नारा दे गए। जेपी नड्डा ने बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए 200 पार का नारा तो दिया ही, साथ ही 51% वोट शेयरिंग की बात भी कही। लेकिन इस सब के बीच सूत्रों की माने तो जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक में वरिष्ठ नेताओं के कामकाज पर सवाल भी उठाए। करीब 2.5 घंटे चली बैठक में उन्होंने टीम वर्क की कमी बताई। कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव का समय नजदीक है, टीम साथ काम करेगी तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको बता दें कि जब जेपी नड्डा बोल रहे थे तब उनके अगल बगल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय और पास ही राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी थे। अब जहां एक ओर भाजपा का प्लान है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा के 200 पार के लक्ष्य पर तंज कस रही है। अब भाजपा के इस लक्ष्य को रोकने में कांग्रेस कितना सफल हो पाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। मेरे स्वागत में दिया है तो इसको लक्ष्य में परिवर्तित करने के लिए 200 पार करना है। 51% से ज्यादा मतों से हम मध्य प्रदेश में आए। जो 200 पार का नारा है और 51% वोट शेयर का हमारा संकल्प, इसे सभी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता पूरा करेंगे। इस दिशा में माननीय अध्यक्ष जी का हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिला है। नड्डा जी ने 200 पार तो कहा है, और ये भी कहा है कि टीम वर्क नहीं है उनकी पार्टी में, एकजुटता दिखाई है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी वी.डी. शर्मा जी के साथ एक फर्जी फोटो जारी किया था, तो नड्डा जी पोल खोल गए। और जब उनकी पार्टी ही टीम वर्क से काम नहीं कर रही है तो 200 पार का सत्यानाश करेंगे ये लोग। 200 पार तो कांग्रेस पार्टी ला रही थी। तो सवाल तो बड़ा है कि 200 पार कितना असरदार, ये जो नारा दिया गया या कह लीजिए कि ये जो बात जेपी नड्डा कह गए, ये कितना सफल होगा। और यदि टीम वर्क की कमी बताई है या उनको लगता है कि थोड़ी सी कमी है, ध्यान देने की जरूरत है, तो मुझे लगता है एक पार्टी के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर ये तमाम चीजें, एक मंथन था, एक मीटिंग थी, आए दौरे लगातार हो रहे हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। उन्होंने कहा कि वो तो पोल खोलकर चले गए हैं। बहरहाल ये पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं। इलेक्शन है तो 200 पार हो जाए, और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड हमने नारे सुने हैं, लेकिन कितना काम करने की जरूरत है और वाकई ये कितना असरदार होगा। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित तावरे हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले गीत जी आपसे करना चाहती हूं, इसलिए क्योंकि आज जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि ये 200 पार कितना असरदार, कुछ कमियां भी जेपी नड्डा ने बताई हैं, और निश्चित तौर पर 200 पार कहने में अच्छा लग रहा है, एक कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। गीत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
चलिए, शायद गीत जी हमारे साथ जुड़े नहीं है। अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। अमित जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो बातें कही गई हैं कि टीम वर्क के साथ काम करने की ज़रूरत है, कहीं कुछ कमी है, 200 पार पूरा नहीं हो पाएगा, ये तमाम बातें कांग्रेस ने उठाई हैं, लेकिन ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो कहीं ना कहीं बीजेपी है वो पूरी तरह से आगे है। किस तरह से इसको लिया जाए? देखिए, 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इनका जो इंटरनल सर्वे था, उस सर्वे में ये बात सामने आ गई थी कि इनकी सरकार जाने वाली है। तो इन्होंने तब भी ये नारा दिया था कि अब की बात 200 पार। लेकिन नारा, लोकतंत्र में जो नारा चलता है, जो नारा देती है, वो देती है जनता जनार्दन। और 2018 के जब परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी को घर बिठा दिया। और उसी तरह आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। इनकी सारी जितनी भी एजेंसियां हैं, सबने ये बता दिया है कि 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो अब की बार इन्होंने फिर एक नया जोश भरने के लिए जो है वो 200 का नारा दे दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किस तरीके से नाराज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये तो आप सब लोगों ने बता ही दिया है। तो ये कुछ भी नारा दे दें, जेपी नड्डा जी आ जाएं, अमित शाह जी आ जाएं, नरेंद्र मोदी जी आ जाएं, क्योंकि आप देखिए कि जब से इन्होंने पिछले दरवाजे से सरकार बनाई है तो केंद्रीय नेतृत्व का शिवराज जी के ऊपर से भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है। इसलिए आप देखिए, हर महीने कोई ना कोई इनके राष्ट्रीय नेता आते हैं और यहाँ पर सारी चीजें अपने हाथ में लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ भी कर ले, नड्डा जी आए, कोई भी आए, जनता को ये मालूम है कि हमने 4 बार जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बनाया है और उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, हर वर्ग परेशान रहा है। तो 2023 में निश्चित तौर पर कांग्रेस को माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आशीर्वाद मिलने जा रहा है। जो थोड़ी बहुत कमी कसर रह गई थी 2018 में, उससे ज्यादा 174 से ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ठीक है गीत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, गीत जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। अमित जी, चर्चा आपके साथ मेरी जारी रहेगी। क्या लगता है, जिस तरह से 51% वोट शेयर पर काम करने की बात हो रही है, यदि 200 के टारगेट तक पहुंचना है तो इस पूरे वोट परसेंटेज को देखना होगा। कहाँ पे काम करने की इतनी ज़रूरत लग रही है भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस कितना देखेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं वोट परसेंट की जब बात आती है तो वाकई में ये देखा जाता है कि किस तरह से कितने लोगों को या जनता कितने मुद्दों की भी बात आती है, तो उसे कैसे आप गेन कर पाएंगे? देखिए राखी, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप बहुत समय से मध्य प्रदेश की राजनीति को कवर कर रही हैं। देखिए, आप कितना भी कहते हैं, आप 51% के, आप तो 91% कह दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, लेकिन केरल में इनकी स्थिति क्या है, दिल्ली जहां प्रधानमंत्री रहते हैं वहां इनकी स्थिति क्या है विधानसभा में, तो ये सबको मालूम है। तो कहने को कोई कुछ भी कह दे, लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन तय करती है कि आपको कितना आशीर्वाद जनता को देना है। वो आपके कामों के ऊपर निर्भर करता है। जो मूलभूत मुद्दे हैं इस समय मध्य प्रदेश में, बेरोजगारी चरम पर है। हर रोज यदि हम बात करें तो प्रमुख समाचार पत्रों में बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। महिला अपराध किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, ये आपसे हमसे छुपा नहीं है। हर स्थिति, किसान किस तरीके से अभी जब उसके ऊपर परेशानी आई तो पटवारी जो है, रेवेन्यू अमला किस तरीके से सुस्त डला रहा मध्य प्रदेश का, ये आपने हमने सबने देखा है। तो आप ये सोचिए कि मध्य प्रदेश की जनता अब ये सवाल पूछ रही है कि आपकी 4 बार की सरकार रही, आपने जो वादे जनता से किए कि हम आपको झोपड़ी से मकान देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन आप वो तो नहीं दिए। लेकिन आपका 150 करोड़ रुपए का प्रदेश का कार्यालय बन गया, ये कहाँ से पैसा आया? जनता इस सवाल का जवाब आने वाले चुनावों में पूछेगी और इनको बता भी देगी। ठीक है गीत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल। गीत जी, दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक तो 200 पार लक्ष्य पूरा करने के लिए 51% वोट शेयर पर काम करने की बात जेपी नड्डा ने कही है। अच्छी बात, एक प्लान बनता है, हो सकता है कम ज्यादा होते हैं वोट परसेंटेज, लेकिन काम करने की जरूरत है। इस काम को तो करेंगे। और यदि ये बात है कि 200 पार, कहते हैं ना अब की बार 200 पार, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वरिष्ठ नेताओं में टीम वर्क की कमी है, तो फिर कैसे हो पाएगा ये अब की बार 200 पार? देखिए, कुछ जगहों पे उन्होंने जो ध्यान आकर्षित किया है हमारा,
हमारे मार्गदर्शक हैं जेपी नड्डा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनका कहने का तात्पर्य साथ में था कि और बेहतर तालमेल की बात कर रहे हैं। तालमेल तो है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि तालमेल नहीं है, और बेहतर कार्य की आवश्यकता है। तभी ये 51% का जो हमने आंकड़ा बोला है, इसको पार्टी ने अपना लक्ष्य समझ के आगे बढ़ाया भी है। देखिए, इसमें तो फायदा जो है कांग्रेस का भी, हम तो वोटिंग परसेंटेज बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद कांग्रेस के मन में भय और डर इसलिए भी है क्योंकि ये लोग लगभग 70-80 सीटों पे तो जो है जैश के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, और हम जो इस लक्ष्य की बात कर रहे हैं, बेहतर तालमेल की बात कर रहे हैं, हम तो जनता के हित की बात आगे लेकर जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की कथनी और इस सवाल में जो निराधारता है वो सामने स्वयं दिख रही है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को बेहतर और कार्य करने के लिए जो है वो अग्रसर कर रही है, क्योंकि जनता के हित में और कार्य हो पाए और कार्यकर्ताओं पर भरोसा करे, बूथ को मजबूत बनाए, इसका क्या मतलब है? देखिए, बूथ और हमारे बूथ लेवल पे जब आप जाते हैं तो हमने तो पन्ना स्तर तक के हम गए हुए हैं। बूथ पे भी हमने जो बूथ के अंदर जो लिस्ट होती है उसके हमने पन्ना प्रभारी बनाए हुए हैं। मैं स्वयं भी बूथ का बूथ अध्यक्ष हूं, तो मुझे उस प्रणाली में स्वयं आपको बताता हूं कि जब हमारा कहना ये होता है कि बूथ जीता तो यानी कि पार्टी जो है चुनाव जीती है, क्योंकि जो बूथ अध्यक्ष होता है वो एक एक घर से परिचित होता है। जो पन्ना प्रभारी होता है उस पन्ने पे मान लीजिए 20 लोगों के अगर नाम है तो उस 20 लोगों के घर जाता है, वो 20 लोगों से परिचित होता है, फिर वो बूथ अध्यक्ष को बताता है, बूथ अध्यक्ष उस परिवार से कनेक्ट करता है। तो हमारी जो घर पहुंचने की जो शैली है, लोगों की जो समस्या है उनकी ऊपर हमारे संगठनात्मक जो लोग हैं उन तक के पहुंचाने की जो शैली है वो एक निरंतर जो कार्य है उसको बेहतर कर पाए, इसके लिए जो है उन्होंने मार्गदर्शन किया है। और बेहतर हम देखिए, कई बार क्या होता है हमारे पन्ना प्रभारी को इस चीज से छूट जाता है, कोई किसी का किराएदार है वो चला गया तो उसकी जगह पे दूसरा आ गया, वो नहीं संपर्क कर पाता। तो इन सब चीजों को उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है कि यहाँ पर जो है अपने आप को और मजबूत करने की हमें जो है वो जरूरत है, जो हमें करना चाहिए। निरंतर चलने वाली ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसपे निरंतर जो है मार्गदर्शन मिलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार वही होता है ना, हमने कोई चीज सुनी है वो दिमाग में धुंधली सी होने लगती है, तो उसको दोबारा से अगर सुनते हैं हम तो वो फिर ऊपर से चार्ज होकर सामने आ जाती है। तो उसी तरीके से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें और ऊर्जा भरी है उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं में, हम लोगों का जो मार्गदर्शन किया, और निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत सकारात्मक जो है सिद्ध होगा। क्योंकि पार्टी जो है आप देखेंगे उपचुनाव जब हुए थे उसमें भी जो परिणाम आए थे, और जो नगर निगम के जो चुनाव हुए उसमें भी जो परिणाम आए थे वो भारतीय जनता पार्टी के हित में थे। ये तभी हो पाता है जब हमारी नेतृत्व जो है वो हमें प्रेरणा देता है और बेहतर कार्य करने के लिए। और निश्चित रूप से जेपी नड्डा जी हमारे एक वरिष्ठ नेता भी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने दोनों अपना अनुभव और जो संगठन के कार्य करने की शैली है दोनों से हमें अवगत एक बार फिर करवाया है। हमें फिर एक बार जो है आंखें खोलने का हमारा जो है वो उन्होंने कार्य किया है, जो निरंतर, ऐसा नहीं कि चुनाव के समय आते हैं, वो और भी इसके पहले भी उनके जो है दौरे होते रहे, और उन्होंने प्रबुद्ध जन को, हमारे कार्यकर्ताओं को, बूथ अध्यक्ष, हमारे यहाँ पर जो शैली है आप देखिए ये किसी अन्य पार्टी में नहीं है कि छोटा सा बूथ अध्यक्ष, बहुत छोटी सी पोस्ट होती है कि बूथ का कार्यकर्ता जो है वो सामने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर पाए। ये मैंने और किसी पार्टी में तो नहीं देखा, तभी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को, अपनी कार्य करने की शैली से। और जो व्यक्ति है जो परिवार से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो बूथ अध्यक्ष हमारा, वो अगर कोई समस्या है या कोई बात है तो डायरेक्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के पहुंचा सकता है। देखिए ये कितनी अद्भुत शैली और कितनी कार्य करने में जो है सुगम शैली है। गी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है आपने जो भी कहा मानते हैं, लेकिन 200 पार की जो बात की जा रही है, 200 पार हो, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए, कुल मिला के जीत की बात हो रही है, कॉन्फिडेंस दिखाने की बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, हम इस बार सरकार में आएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अभी अमित तावरे जी कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर परेशानियां हैं मध्य प्रदेश में। तो ऐसी स्थिति में चाहे हम बेरोजगारी की बात कर लें, सड़कों की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मुद्दे, महंगाई की बात कर लें, मुद्दे तो देखिए मुद्दे होते हैं, और मुद्दे जनता से जुड़े हुए जो होंगे ना वो बहुत प्रभावी भी होते हैं हर इलेक्शन में। तो ऐसी स्थिति में क्या हमारा 100% सब सही है कि 200 पार निकल जाएगा? निश्चित रूप से राखी जी, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। 200 पार हम करके दिखाएंगे, और 230 सीट्स में से अगर 220 सीट्स भी अगर भारतीय जनता पार्टी लेके आती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमने जो काम किए, जैसे आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा मुद्दा है राखी जी। और देखिए हम जो है प्रत्येक माह जो है
रोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं और हम रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। अभी आप सिर्फ अगर बात करें बाराघाट, बरघाट और हमारे जो आदिवासी क्षेत्रों की मैं 4 बात करता हूँ, यहाँ पर हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने, ये पार्टी स्तर की और ये सरकार स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे पार्टी स्तर के जो कुछ लोग हैं उन्होंने 200 से अधिक नौकरियां इसी माह में, यानी कि मार्च का जो माह चल रहा है, मैं केवल और केवल मार्च के माह की बात कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक आंकड़ा आया है। और देखिए ये विक्रांत जी एक हमारे कार्यकर्ता, उनके माध्यम से किया गया है। उसके अलावा आप पूरे मध्य प्रदेश में देखें तो हम रोजगार दिवस मना रहे हैं। आप सड़कों की बात कर रहे हैं तो आप सड़कों का जाल देखिए किस तरीके से बना चले जा रहा है। और मध्य प्रदेश में जो है, आप भोपाल जाते हैं, आप भोपाल जब आते हैं बारिशों के टाइम पे, अभी जब सड़कों का हाल हो गया था वो देखिए किस हाल में पहुंच गई थी, क्योंकि इस बार जो वर्षा बहुत अधिक हुई थी, यहाँ तक कि कोयले की खदानों में पानी भर गया था। लेकिन सारी चीजें देखी, ना हमने कोयले की कमी आने दी, ना बिजली पे कोई संकट आया, ना ही सड़कें खराब होने के बाद में हमने रोका कि नहीं अभी नहीं बनेंगी, चुनाव के टाइम पे बनेंगी। हमने तुरंत कार्य प्रारंभ करवाया और आज जो है सड़कें जो है निरंतर सुधरती चली जा रही हैं। बल्कि और जो है, आप भोपाल से इंदौर का रूट देख लीजिए, शॉर्ट करने की बात होती है। और चाहे आप केंद्रीय रूप में इसको देख लें, हम दिल्ली से बॉम्बे का जो रास्ता है, ये भी रोड जिसे कहा जाता था, जो बहुत प्रसिद्ध रास्ता है, उसका हम डिस्टेंस जो है आधा करने की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी सुगम कार्यशैली से भी हुआ है और दूसरी इच्छा शक्ति भी है हमारे अंदर। तो इसलिए 200 पार का जो नारा है वो निश्चित रूप से कोई बड़ी बात नहीं है। बस हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको हमको प्रेरक रूप से चार्ज करने की, जागरूक करने की आवश्यकता थी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करके गए। तो 200 पार निश्चित रूप से हम हासिल करेंगे इस बार। ठीक है अमित जी, बहुत सारी बातें गीत जी ने बोली हैं, लेकिन मुझे तो बस एक ही सवाल दिखता है कि यदि टीम वर्क में इन्हें काम करना है तो कांग्रेस की टीम भी उतनी मजबूत हो, वो एकता हो, वो तमाम चीजें हो, नेतृत्व, क्योंकि कमलनाथ के नेतृत्व में तमाम चीजें होनी है, इलेक्शन होना है, अच्छी बात है, लेकिन वो मजबूती लानी होगी, वो कॉन्फिडेंस लाना होगा। और कहते हैं ना कि यदि कमी है कहीं ना कहीं सरकार में, या वाकई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर काम नहीं हुआ है, तो उसके लिए एक कहते हैं वो दमदारी के साथ कांग्रेस को अपनी बात रखनी होगी। जनता को कैसे प्रभावित करेंगे? देखिए, आपने बात करी चेहरे की, संगठन की, अच्छी बात है और हम सभी की बातों का सम्मान करते हैं और आप लोग तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। अब आप मुख्य बात यह है कि देखिए 2018 में चुनाव से ठीक 6 महीने पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने माननीय कमलनाथ जी के ऊपर भरोसा जताया और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कमलनाथ जी का अनुभव जो था पिछली बार 6 महीने का था, तब भारतीय जनता पार्टी को उनके नेतृत्व की बदौलत घर बैठा दिया था। अब उनका अनुभव 5 साल 6 महीने का है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये बहुत सकारात्मक बात है और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से एकजुट है और जो ऊर्जा का संचार समय समय पर होता रहता है। निश्चित तौर पर मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की जनता जो है, जो 4 बार का शिवराज सिंह जी का कार्यकाल है, बदहाल स्थिति में जो उन्होंने मध्य प्रदेश को पहुंचा दिया है, जनता सब कुछ देख रही है। जनता अब किसी भी खोखले वादों में आने वाली नहीं है, ये कितना भी प्रयास कर लें, क्योंकि अब ये चुनाव के एंड ठीक पहले जो योजनाएं ला रहे हैं, ये इतने महीने देंगे, हम इतने रुपए महीने देंगे, जनता ये पूछ रही है कि मामा ये बताओ, आप 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, अब आपको 18वें साल में इन सब चीजों की याद आ रही है, इतने साल से आप कहाँ थे? तो ये आपके मामा चुनावी वादे हैं जो आप चुनाव के बाद आप भूल जाओगे। 6 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है। जनता जनार्दन बहुत समझदार है, निश्चित तौर पर कांग्रेस को आने वाले चुनाव में अपना आशीर्वाद देगी और एक जनहितैषी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। गीत जी, ये बात सही है, 2018 की बात करें तब भी सीएम शिवराज थे और उसके बाद फिर हमने कमलनाथ को देखा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एकदम सामने आए थे और फिर सरकार बदल गई, फिर उसके बाद कुछ और हो गया तो फिर वापस से बीजेपी के पाले में चली गई। तमाम चीज़ें हमें पता है, लेकिन इस बार भी स्थिति वही है, जैसा कि अमित जी कह रहे हैं कि पहले 6 महीने की बात थी, लेकिन अब यदि नेतृत्व को देखें तो अब तो 4 साल मिल गया। तो आप ये कह लीजिए कि वाकई में कहा जाता है कि एक मास्टर माइंड जिसको कहते हैं ना, माइंड उनका है और एक नेतृत्व उनका है, तो कहीं ना कहीं क्या एक चुनौती बनकर कमलनाथ को भारतीय जनता पार्टी देखती है? कहीं से कहीं तक के नहीं। देखिए, जब तक के बात होगी कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी के साथ में ऐसा क्यों होता है कि उन्हीं के नेता जो हैं आके बोलते हैं कि कमलनाथ जी जो हैं किसी लायक नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के ही नेता बोलते हैं। और ये जो है मैं सिर्फ और सिर्फ आकलन करने या मेरे भाई अमित भाई बहुत जो है बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मैं उनके लिए सिर्फ दिखाने के लिए इस प्रकार का कोई
बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं जेपी अग्रवाल जी, उन्होंने ये साफ साफ खारिज कर दिया है कि कमलनाथ जी जो है अपनी पेड आर्मी के साथ में ही अब चुनाव लड़ने वाले हैं, या वही जो है कांग्रेस का चेहरा है। उन्होंने साफ साफ उनकी दावेदारी जो है वो एक बार फिर से जेपी अग्रवाल जी कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने खारिज करी, मैंने नहीं, या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं करी। तो भारतीय जनता पार्टी का जब कोई नेता इस प्रकार का जो है आपको अगर वचन देता हुआ दिखे तो मैं मानूं। जहां तक कि कमलनाथ जी से डरने की बात है, हम इंदिरा गांधी जी से नहीं डरे थे। तो उन्होंने ये कहा है कि सीएम कौन होगा ये नेतृत्व तय करेगा, लेकिन उनके नेतृत्व में इलेक्शन जरूर लड़ा जाएगा, पार्टी उनके नेतृत्व में ही काम करेगी। जी बिल्कुल राखी जी, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन राखी जी अब यहाँ पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में सब चुनाव लड़ने की बात बोलते हैं कि मेरे अमित भाई भी ये चीज बोलेंगे क्योंकि अभी उनके अध्यक्ष रहे हुए थे। फिर जीतू पटवारी जी की मंशा देखिए, आजकल वो भी अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रहे हैं। मैं आदर कर रहा हूँ सब लोगों का, देखिए क्योंकि विधानसभा के सदस्य हैं अभी ये लोग सभी, और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं दिग्विजय सिंह जी भी, और कमलनाथ जी भी, दिग्विजय सिंह हो गए, कमलनाथ जी हो गए, फिर अभी जीतू पटवारी हो गए, उनके भांजे आजकल जरूर अलग अलग कूद रहे हैं सुर में, कुणाल जी भी, लेकिन अपन उनको नहीं गिन रहे इस दौड़ में। फिर आप देखिए सुरेश पचौरी जी हो गए, अरुण यादव जी हो गए, राहुल भैया हो गए उनके, तो कितने नेता हैं उनके जो मुख्यमंत्री की दौड़ में और एक दूसरे का ही जो है कहीं ना कहीं पैर पकड़ के खींच रहे हैं। तो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, लेकिन बात यह है कि माखौल उड़ता है मध्य प्रदेश की राजनीति का जब इस प्रकार का एक आचरण देखने को मिलता है जनता के सामने। दूसरी बात, जनता, ये वो जनता थी जो 18 साल में जिन लोगों ने कभी पहले कांग्रेस का कार्यकाल नहीं देखा था, तो कहीं ना कहीं इनके बरगलाने में आ गए थे। ये बात तो मेरे अमित भाई भी सहमति से बोलेंगे, क्योंकि ये वही लोगों के ज्यादा वोट मिले थे यंगस्टर थे जिन्होंने वो कांग्रेस का कार्यकाल नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने वो जो 18 महीने थे उसमें ऐसे जो थे चीजें दिखा दी जनता को, और जनता का जो जिसको कह लीजिए कि सहन शक्ति और जो सीमा थी वो खुद ब खुद जो थी वो जवाब दे गई थी। इनके जो वरिष्ठ नेता थे उन तक का सम्मान नहीं कर पाए। इनके राहुल गांधी जी बोल कर गए थे क्योंकि कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ किसानों का तो मुख्यमंत्री बदल डालूंगा, वो नहीं बदल पाए। तो कमलनाथ जी को निश्चित रूप से जो है वो जनता के सामने जवाब देना ही था, जो कि वो देने में असक्षम थे, सरकार छोड़नी पड़ी। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता इसका निर्णय जरूर देगी क्योंकि समय की सीमा है। अमित जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। देखिए गीत भाई मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, इनको कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तो चिंता है। मैं मेरे भाई से ये बोलूंगा कि हमारे यहाँ तो जिनको बनाना होगा हम बना लेंगे। आप चैनल पे मुझे ये बता दीजिए, पूरे दर्शक भी सुन लें, क्या अगली बार आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी होंगे? निश्चित रूप से बिल्कुल शिवराज जी होंगे। उन्हीं के जो है हम नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और वही पुनः मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने फिर एक बार आएंगे। ठीक है अमित जी। देखिए ये कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन इनके जो संगठन के लोग हैं वो इनसे उलट बात कर रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है वो सारी चीजें तय होंगी। और अभी तो ये भी स्पष्ट नहीं करा है किसी ने, मीडिया में समय समय पे खबरें आती रहती हैं कि शिवराज जी आप जाने वाले हैं, कब जाने वाले हैं, दिल्ली बुलाया, ये करा है, वो करा है। तो ऊहापोह की स्थिति इनके यहाँ है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल चेहरा साफ है। माननीय कमलनाथ जी, चलिए जो भी होगा ये आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बड़ा दिलचस्प है। देखिए, और इसलिए भी क्योंकि 200 पार की बात हो रही है, मुद्दे प्रभावी हैं, मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, कम बात करेंगे, लेकिन फिक्र दोनों को एक दूसरे के यहाँ से चेहरे की है कि आखिरकार सीएम कौन होगा। और इसी पर आकर जब कुछ नहीं मिलता तो ऐसी ही बातों पर आ जाते हैं। खैर, जनता से बड़ा कोई नहीं है, आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के इस बार के जो चुनाव है वो वाकई बहुत ही रोचक और दिलचस्प होते दिखाई देंगे। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।